अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यांगो ने जो अपना इंश्योरेंस प्लान बनाया हुआ है अपने कैप्टन के लिए, क्या वो वाकई कैप्टन के लिए है या इसके पीछे कोई और हकीकत है। क्या एग्जैक्ट इंश्योरेंस प्लान ऐसा ही होना चाहिए जो कि यांगो के कैप्टन को इस तरीके से सपोर्ट करेगा। इस तरह की 3 से 4 बुराइयाँ मैं बताने लगा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैंने मुकम्मल तफसील यांगो की जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो मैं एक वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप अगर चैनल ओपन करेंगे तो एग्जैक्टली इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में मैंने वही चीज़ बताई है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है, सीखनी है, समझनी है। जैसे कि मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि आप लोगों ने जब काम करना है तो सीख के समझ के काम करना है। अल्लाह ना करे किसी को इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े, ऐसी कोई नौबत आए, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। बाकी आपने यांगो पे कैसे काम करना है, सीखना समझना कैसे है, वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। 18 मिनट की ट्रेनिंग वीडियो मौजूद है, 60 मिनट की मुकम्मल तफसील की वीडियो मौजूद है। यांगो कुरियर, यांगो कार्गो, जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं यांगो से मुतालिक तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। बाकी आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो किसी भी वीडियो को आप क्या कहते हैं कमेंट करें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि इंश्योरेंस एग्जैक्टली है क्या, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि यांगो की इंश्योरेंस क्या है, असल में होना क्या चाहिए। हमारा जो कैप्टन है उसको हमने फैसिलिटेट करना है ना, तो फैसिलिटेट करने के लिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हो क्या रहा है वो बताता हूँ। चीज़ ये होनी चाहिए कि एक बंदा जो कि यांगो के साथ काम कर रहा है, ऑब्वियसली आपको पता है ये एक आज़ाद काम है, कोई भी बंदा कभी भी काम कर रहा है कभी भी नहीं कर रहा, लेकिन एक क्राइटेरिया रख लेते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं अगर एक बंदा 10 की एवरेज के हिसाब से रोज़ाना काम कर रहा है, मीन्स के महीने की 300 राइड कर रहा है, तो हम उसको तसव्वुर करते हैं कि ये बंदा यांगो के साथ प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ठीक हो गया। अगर एक बंदा इस क्राइटेरिया पे उतरता है तो इसका मतलब ये है कि वो यांगो पे काम कर रहा है। अब वो बंदा इंश्योर्ड होना चाहिए। किस वक्त इंश्योर्ड होना चाहिए? जिस वक्त वो काम कर रहा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा ऑनलाइन है तो हम उसको एज्यूम करेंगे कि ये बंदा काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर वो एक रोड पे खड़ा हुआ है तो इसलिए तो नहीं खड़ा हुआ ना कि मैं अभी ऑनलाइन होने लगा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरे से वारदात होनी है तो मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ ताकि जो वारदात हो तो मैं वहाँ पे इंश्योर करा लूँगा। क्योंकि जो बंदा यांगो पे ऑनलाइन हो रहा है तो वो काम करने के लिए ऑनलाइन हो रहा है, वारदात होना ना होना वो हमारे इख्तियार में है ही नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे ये बंदा ऑनलाइन है, ऑनलाइन हुआ तो विच मीन्स कि ये बंदा काम करने वाला है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री बता रही है कि हर महीने में 300 साढ़े 300 राइड कर रही है, हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, रेटिंग भी उसकी अच्छी है, सर्विस भी उसकी अच्छी है, तो ये बंदा हमारा काम वाला है। अब ये इंश्योर्ड है, हमने उसको कार्ड दे दिया, जो भी डिटेल होती है उसको हॉस्पिटल्स की डिटेल बता दी कि किन हॉस्पिटल्स में वो जा सकता है, अपनी जेब से पैसे लगाए बगैर वो बंदा वहाँ पर जाए और फ़ायदा उठाए। एग्जैक्टली ये मामलात होने चाहिए इंश्योरेंस के और मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह के। और बाकी जो से मोबाइल वगैरह जो अगर आपका कहीं आगे पीछे होता है, चोरी होता है, तो उसकी रिकवरी के लिए भी ऑलमोस्ट आपको एक ही इदारे में जाना चाहिए और एक ही तरीके से आपको क्या कहते हैं सपोर्ट होना चाहिए। मेरी नज़र में ये एक तरीक़ाकार है। आप भी बताइएगा कि क्या ये तरीक़ाकार मुनासिब है या नहीं है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जब आप वो वीडियो देखेंगे ना जो मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस के बारे में, उसमें मैंने काफ़ी तफसील बताई, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट मैं हाईलाइट करता हूँ। नंबर 1, यांगो कैप्टन को इंश्योरेंस मिलेगी उस वक्त जिस वक्त वो राइड को स्टार्ट करेगा और कंप्लीट करने से पहले तक। आसान लफ्ज़ों में, जिस वक्त कस्टमर उसके साथ मौजूद है सिर्फ वही वक्त उसका इंश्योर्ड है। अगर कस्टमर का इंतज़ार करते हुए या कस्टमर को पिक करने के लिए वो बंदा जा रहा है और उसके साथ कुछ हो रहा है तब भी वो इंश्योर्ड नहीं है, क्योंकि उसने राइड स्टार्ट नहीं की हुई। तो राइड के स्टार्ट होने से लेकर राइड के ख़त्म होने तक का जो दौरानिया है ये इंश्योर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो कस्टमर को ये इंश्योरेंस दी गई है, क्योंकि इस दौरानिए में 99% जो टाइम है वो वही है जिसमें कस्टमर आपके साथ मौजूद है, आखिरी अल्लाह हाफिज़ के अलावा। बाकी ऑब्वियस ही बात है, जब 99% हमने कस्टमर को इंश्योर कर दिया, साथ ही हमने कैप्टन को भी कहा चलो यार तू भी इंश्योर हो जा। और हमने चर्चा क्या किया कि हमने कैप्टन को इंश्योरेंस दी, जबकि अगर कैप्टन की इंश्योरेंस होती तो कैसी होनी चाहिए थी, मैंने आपको अभी स्टार्ट में एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इस चीज़ को आप इम्प्रूव करें और काइंडली एक कैप्टन का बेशक क्राइटेरिया बनाएं कि कैप्टन जो कि यांगो का है वो उसका क्या क्राइटेरिया है, लेकिन उसको इंश्योरेंस आपने फुल टाइम देनी है। मीन्स कि जिस टाइम पे वो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक, मतलब जब वो ऑनलाइन है इसका मतलब है कि वो इंश्योर्ड है। इसे कहते हैं कैप्टन को आपने इंश्योरेंस दिया। ये कोई इंश्योरेंस नहीं है कि बीच में इंश्योरेंस हट गई, बीच में इंश्योरेंस आ गई, बीच में राइड नहीं आई, राइड कैंसिल होगी, इंश्योरेंस हट गई, ये बच्चों वाली बातें हैं। नंबर 2, मोबाइल इंश्योरेंस का मुझे काफ़ी इशू नज़र आया, क्योंकि बाइक वाले को इंश्योरेंस की अमाउंट दी जा रही है 8,000 रुपये।
जिसमें एक मोबाइल भी आजकल नहीं आता जिस पे यांगो चल सके। ये इंश्योरेंस अमाउंट दी जा रही है और उसी के बरक्स गाड़ी वाले को दी जा रही है 20,000 रुपये। तो भाईजान दोनों को 20,000 कम से कम मिलनी चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता कोई बंदा अगर ये चीज़ बाइक वाला बंदा बियर करता है और ना करते उसको महीने 1.5 महीने बाद इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं, तो एटलीस्ट 20,000 में 5-1,000 रुपये डाल के वो एटलीस्ट दोबारा कोई मोबाइल ले ले जिससे वो काम कर सके और अपना काम जारी कर सके। तो ये एक तरीक़ाकार है। ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई ये चीज़ कि आपने बाइक वालों के लिए 8,000 रुपये का कौन सा वाला मोबाइल निकाला है जो उसको इंश्योरेंस दी गई है, और उस पर आप लोगों ने अभी रिसेंटली एप्लीकेशन में बहुत दफ़ा लिखा होता आप इंश्योर्ड है, इतना अच्छा खासा चर्चा किया हुआ, रेंट में 8,000 रुपये दे रहे हैं यार। तो ये भी कोई इंश्योरेंस मुझे मज़े की नहीं लगी। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक्सीडेंटल डेथ, इसके बारे में मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि अगर एक बंदे के साथ वारदात होती है और अपने वो मोबाइल का क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बात करता है, तो उसको पहले पूरा पैटर्न से गुजरना पड़ेगा, एक एक चीज़ जमा करनी पड़ेगी, एक एक FIR PTA से मोबाइल बंद करवाना वगैरह वगैरह सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद वो रब्ता करेगा वादा वालों से, वो भी सारा मैंने बताया हुआ है। वादा से रब्ता करेगा, फिर वादा का नुमाइंदा उसको बताएगा कि मज़ीद आपने क्या प्रोवाइड करना है। मतलब सारी खिचड़ी, जिस बंदे को पता है कि वो इंश्योर्ड है वो 8,000 रुपये कवर करने के लिए ये सब करेगा। तो खुदा न खास्ता अगर वो बेचारा कहीं रोड पर, अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह को प्यारा हो गया तो किसी को भी नहीं पता कि वो बंदा इंश्योर्ड है सवाई यांगो के। और यांगो तो कभी बात भी नहीं करेगा उस बंदे के बारे में कि यार ये बंदा कैसे फोत हुआ, क्यों फोत हुआ, हमें नहीं पता चला, मतलब राइड पे था, कहाँ गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका बेनिफिशरी कौन है, मतलब क्या तरीक़ाकार है कि अगर बंदा कहीं पे फोत हो जाता है तो उसके बैकअप पे कौन है। कोई भी इसका रिकॉर्ड कहीं पर भी मुझे लिखा हुआ नज़र नहीं आया, ना मुझे किसी ने बताया। आप लोग बता दीजिएगा अगर आपको कमेंट में इसके बारे में पता हो। तो जो बंदा 8,000 रुपये के लिए इतना ख़वार होगा, और वो भी गारंटी नहीं है बाद में कि उसको मिले ना मिले, क्योंकि वादा के बारे में कहा जाता है कि इनका वादा होता है कि 72 घंटे में आपको क्लेम के पैसे मिलेंगे, लेकिन लोग 72 दिन तक इंतज़ार करते रहते हैं, नुमाइंदों से रब्ता करते रहते हैं, तो मामलात वहाँ पे सॉल्व नहीं होते। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, ये बेसिकली सारा इसका ड्रॉबैक है जो मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो जो लबे लुबाब है सबका वो यही है कि यांगो ने इंश्योरेंस दी हुई है एग्जैक्टली कस्टमर को, और साथ कैप्टन को भी दे दी। और क्या इंश्योरेंस दी हुई है वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अब इस इंश्योरेंस से फ़ायदा क्या होगा या नहीं होगा, नुकसान होगा नहीं होगा, लेकिन सीधी सी बात है, सिर्फ ये टैग ज़रूर है कि आप राइड पे इंश्योर्ड है। तो लबे लुबाब कस्टमर राइड पे इंश्योर्ड है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये कस्टमर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसको 99% टाइम पीरियड में इंश्योरेंस मिल रही है। और सिमिलरली जब कैप्टन की बात की जाती तो उसको भी 99% इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। मतलब जब वो ऑनलाइन हो रहा है तब से लेकर जब वो ऑफलाइन हो रहा है तब तक वो इंश्योर्ड होना चाहिए, और उसका पैरामीटर आपने ख़ुद ज़रूर सेलेक्ट करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।